बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कोड नीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISL 202 पर। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। एज़ वी नो, ISL का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस होता है। अगर आप ISL 202 का पेपर इजी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो और मैं आपके साथ ISL की मॉड्यूल वाइज MCQs की वीडियोस भी शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यहाँ लेक्चर वाइज और मॉड्यूल वाइज सब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की शक्ल में बना कर दिया गया है जो आपकी प्रिपरेशन को फास्ट और इजी बना देंगे। अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये मटेरियल ज़रूर देखें और अपने पेपर की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करें। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के बुनियादी असूल। हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम का तारुफ। आज हम अपना इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में एक वाज़िया और अफाकी मकाम है। अफाकी किसको कहते हैं? यूनिवर्सल स्टेटस। मैंने इंपॉर्टेंट MCQ साथ साथ हाईलाइट कर दिए, मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ हाईलाइट करते जाइएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। वैसे तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, लेकिन कहीं पर भी आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप लोगों के रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। अपना मॉड्यूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में एक वाज़िया और अफाकी मकाम है। अफाकी कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटस, यानी ओवरऑल। ठीक है, ये एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है जो किस पर बेस करता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचर पर। इस रिलीजन की मुनफरिद और नुमाया आइडेंटिटी है, शनाख्त है। किसकी वजह से? इसके प्रिंसिपल्स, इसके रूल्स, इसके फ्लेक्सिबल लॉज। इस्लामी शरिया सिर्फ कस्टमर ट्रेडिशन पर बेस नहीं करती। कस्टमर ट्रेडिशन क्या होते हैं? रस्म व रिवाज, रिवायात। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नेशन की रस्म और रिवायात या रिवाज पर बेस नहीं करती। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचर पर बेस करती हैं, उस पर जिस पर एक इंसान को पैदा किया गया था। इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? इस्लाम एक आइडियोलॉजी नहीं है बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका है, मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, साथ साथ आप लोग हाईलाइट करते जाइएगा। इस्लाम का मीनिंग, रूट वर्ड हमारा है सलम, यानी इस्लाम सलम से निकला है, और कुरान मजीद में ज़बर के साथ भी शो किया गया है और ज़ेर के साथ भी शो किया गया है। अगर हम ज़बर के साथ देखें तो इसका मतलब आता है पीस, हार्मनी एंड सिक्योरिटी, जिसका मतलब है अमन, सलामती और सुलह। कुरान मजीद में सूरत अनफाल में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी इसकी तरफ माइल हो जाओ। और अगर हम ज़ेर के साथ शो करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका मतलब आएगा ओबीडियंस, सर्विट्यूड, टू ओबे, टू बो एंड टू सबमिट, जिसका मतलब है इताअत, फर्मा बरदारी, झुक जाना, सर तस्लीम खम करना और किसी के इक़्तिदार को कबूल करना। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत अल बकरा की आयत है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम ही की दावत दी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम इल्हामी अहकाम को दीन कहा जाता है, और अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही दीन है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह के नज़दीक मकबूल दीन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ठीक है, ये अल्लाह ताला का इरशाद है। ये इस्लाम की या मज़हब की जो चेन स्टार्ट हुई थी, ये दीन का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, लेकिन इसकी तकमील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई थी। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत माइदा की आयत है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन
پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی دوسرا یعنی جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس کو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں بلکہ یہ ایک آفاقی دین ہے۔ پہلے کے انبیاء کسی مخصوص مقام یا قوم یا علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا جبکہ مجھے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام صرف انسانوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی نازل ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ سبا کی آیت ہے، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو ہمارا ماڈیول نمبر یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ماڈیول نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کا کوئی بھی کیوری ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو یا کہیں پہ کوئی چیز بھول گئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ آپ لوگوں کو آپ کے کوسچن کا آنسر ایز سون ایز پاسبل دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ماڈیول وائز MCQs بھی شیئر کر دیے جائیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور اپنے گروپس میں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو۔